नमस्कार। आज के इस खास एक्सप्लेनर में बात होगी भारत की जीवन रेखा यानी हमारे मानसून की और उस पर मंडरा रहे एक बहुत ही बड़े ग्लोबल खतरे की। मानसून अंडमान सागर तक तो आ चुका है और 26 मई तक केरलम पहुंचने ही वाला है, लेकिन इस अच्छी खबर के पीछे एक गहरी चिंता भी छिपी है। चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। अब सोचने वाली बात यह है कि आखिर 17,000 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में बैठी एक मौसमी विसंगति भारत के मौसम के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन सकती है। एक तरफ मानसून के केरलम पहुंचने की तैयारी है और दूसरी तरफ इतनी दूर बैठा ये खतरा टेंशन बढ़ा रहा है। तो चलिए इस पूरी गुत्थी को सुलझाते हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मानसून शब्द से। दरअसल ये शब्द आया है अरबी भाषा के मौसम से, जिसका सीधा सा मतलब होता है सीजन या मौसम। और ध्यान रहे, ये कोई रातों रात होने वाली घटना नहीं है। ये एक बहुत ही पुरानी, हर साल दोहराई जाने वाली साइकिल है जो हमारे पूरे क्षेत्र की जलवायु को पूरी तरह से कंट्रोल करती है। आइए देखते हैं कि आखिर ये मानसून बनता कैसे है। इसे हम 4 आसान स्टेप्स में समझ सकते हैं। गर्मियों में क्या होता है? जमीन समुद्र के मुकाबले बहुत तेजी से गर्म होती है। इससे जमीन के ऊपर की हवा गर्म होकर ऊपर उठने लगती है और वहां बन जाता है लो प्रेशर यानी निम्न दबाव का क्षेत्र। अब इस खाली जगह को भरने के लिए समुद्र के उच्च दबाव वाले क्षेत्रों से ठंडी और नमी वाली हवाएं पूरी स्पीड से जमीन की तरफ दौड़ती हैं और जब ये हवाएं हमारे पहाड़ों से टकराती हैं तो होती है झमाझम बारिश। ये मानसूनी बादल मुख्य रूप से हिंद महासागर, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के ऊपर तैयार होते हैं। और ये बारिश सिर्फ पानी नहीं है, ये हमारी सबसे बड़ी जीवन रेखा है। पूरे 10 से 11 महीने इस सिस्टम का बेसब्री से इंतजार किया जाता है, क्योंकि दांव पर सच में बहुत कुछ लगा होता है। हमारी खेती और फसलों की पैदावार पूरी तरह से इसी पर टिकी है। मॉनसून अच्छा रहा तो अनाज की कीमतें स्थिर रहती हैं, डैम और जल भंडार फिर से लबालब भर जाते हैं और बिजली का उत्पादन भी बिना किसी रुकावट के चलता रहता है। सच कहा जाए तो ये हमारी पूरी अर्थव्यवस्था और सामाजिक ताने बाने की रीढ़ है। वैसे दक्षिण पश्चिम मानसून के अलावा एक और मौसमी सिस्टम है जो काफ़ी अहम है। अक्टूबर के महीने में जब मेन मानसून कमज़ोर पड़ने लगता है, तब उत्तर पूर्वी हवाएं लौटते हुए मानसून के रूप में वापस आती हैं। भले ही ये थोड़े वक्त के लिए होता है, लेकिन दक्षिण भारत के राज्यों के लिए ये दूसरी बारिश सच में किसी जीवनदायी वरदान से कम नहीं होती। लेकिन अब बात करते हैं प्रशांत महासागर में छिपे उस बड़े खतरे की, जिसका नाम है अल नीनो। ये अल नीनो असल में एक स्पेनिश शब्द है जिसका मतलब होता है छोटा बच्चा या लिटिल बॉय। सबसे दिलचस्प बात तो ये है कि इसका नाम पेरू के मछुआरों ने रखा था। उन्हीं स्थानीय मछुआरों ने सबसे पहले देखा कि दक्षिण अमेरिका के तट पर समुद्र का पानी अजीब तरीके से गर्म हो रहा है, और बस वहीं से पहचान हुई प्रशांत महासागर की इस बेहद शक्तिशाली जलवायु घटना की, जो पूरी दुनिया का मौसम बदल कर रख देती है। और यहां से हम दोनों के बीच का अंतर बिल्कुल साफ देख सकते हैं। एक सामान्य साल में, जिन्हें हम ट्रेड विंड्स या व्यापारिक हवाएं कहते हैं, वो भूमध्य रेखा के पास पूर्व से पश्चिम की ओर यानी दक्षिण अमेरिका से एशिया की तरफ बहती हैं। ये हवाएं समंदर के गर्म पानी को हमारे यानी एशिया की तरफ धकेलती हैं। लेकिन अल नीनो वाले साल में ये पूरा का पूरा खेल ही पलट जाता है। ये हवाएं अचानक कमजोर पड़ जाती हैं और वो गर्म पानी एशिया आने के बजाय वापस पेरू के तट की ओर लौटने लगता है। प्रशांत महासागर के हवा के पैटर्न में आया यही बदलाव सारी गड़बड़ की असल जड़ है। अब इसका सीधा असर क्या होता है? पूर्वी प्रशांत महासागर के तापमान में हुई ये बढ़ोतरी पूरी दुनिया के बादलों और हवाओं के चक्र को हिलाकर रख देती है। प्रशांत महासागर से शुरू हुई ये गड़बड़ी उन नमी वाली मानसूनी हवाओं का रास्ता रोक देती है जो भारतीय उपमहाद्वीप की तरफ आ रही होती हैं, और इसका सीधा सा नतीजा ये निकलता है कि हमारा मानसून या तो बहुत कमजोर पड़ जाता है या फिर इसके आने में काफी देरी हो जाती है। इस स्लाइड में जो बात सबसे ज्यादा चौंकाने वाली है वो है ये नंबर 16। ऐतिहासिक डेटा बिल्कुल साफ गवाही देता है। 1950 से लेके अब तक रिकॉर्ड बुक में पूरे 16 बार अल नीनो वर्ष दर्ज किए गए हैं, और इतिहास गवाह है जब जब ये इवेंट हुआ है, इसने भारतीय मॉनसून पर बहुत ही गहरा और साफ असर डाला है। तो सबसे अहम बात यह है कि 1950 के बाद आए उन 16 अल नीनो सालों में से 7 साल ऐसे रहे जब भारत में सामान्य से बहुत कम बारिश हुई या फिर भयंकर सूखा पड़ा। हालांकि 9 साल ऐसे भी गुजरे जब बारिश सामान्य या उसके आसपास रही। लेकिन अगर हम इस डेटा को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि लगभग आधे अल नीनो इवेंट्स ने
देश में पानी का गंभीर संकट खड़ा किया है। ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। तो आखिर में एक बहुत ही बड़ा और ज़रूरी सवाल सामने आता है। हवाओं और मौसम का ये ग्लोबल पैटर्न जिस तरह से बदल रहा है, क्या हमारी अर्थव्यवस्था, हमारा कृषि ढांचा और बुनियादी सुविधाएं मौसम के अगले बड़े झटके को झेलने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं? जब बारिश का पैटर्न इतना ज़्यादा अनिश्चित हो चला है, तो हमें अपने सेफ्टी नेट्स की मजबूती पर गहराई से सोचना ही होगा।